नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी 24। मैं हूं आपके साथ आशा झा। और प्रॉपर्टी 24 में आज सबसे पहले बात होगी उन बायर्स की जिन्होंने बिल्डर को सर्विस टैक्स चुकाया और दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब वो बायर्स सर्विस टैक्स की रकम वापस लेने की कोशिशों में जुटे हैं। चीफ एक्साइज कमिश्नर दिल्ली से गुहार लगाने के लिए 500 से ज्यादा बायर्स ने नोटिस तैयार किया है। अगर एक्साइज डिपार्टमेंट से रास्ता नहीं निकला तो कोर्ट में भी जाने की तैयारी है। फ्लैट बायर्स के सामने सर्विस टैक्स वापस पाने की चुनौती। चीफ एक्साइज कमिश्नर के सामने गुहार लगाएंगे बायर्स। दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की भी तैयारी। इसी साल जून के महीने में दिल्ली हाईकोर्ट ने उन बायर्स को बड़ी राहत दी थी जिन्होंने साल 2010 से जून 2012 के बीच फ्लैट्स की बुकिंग कराई और सर्विस टैक्स अदा किया। कोर्ट ने अदा किए गए सर्विस टैक्स को वापस करने का आदेश दिया। बायर्स के हकों के लिए काम कर रहे संगठन नेफोवा के जरिए सर्विस टैक्स को वापस पाने के लिए बायर्स ने भी कमर कस दी है। सर्विस टैक्स वापसी के लिए नेफोवा लड़ेगा बायर्स की लड़ाई। 500 बायर्स अब तक नेफोवा के पास पहुंच चुके हैं। नेफोवा ने एक नोटिस भी तैयार करवाया है। चीफ एक्साइज कमिश्नर दिल्ली को भेजा जाएगा नोटिस। दिल्ली हाईकोर्ट का ये वर्डिक्ट था, 2011 का केस था, 2016 में इसका वर्डिक्ट आया था। तो वहाँ पर जो कंप्लेंट्स आ रही हैं 100 के या 500 के करीब वहाँ पर कंप्लेंट्स आ चुकी हुई हैं। तो वो हम लोग एक मंथ के एंड में एक बायर की मीटिंग बुलाएंगे। हमने नोटिस एक रेडी करा लिया है एडवोकेट से, तो वो फिर हम लोग नोटिस भेजने आए हैं चीफ कमिश्नर एक्साइज ड्यूटी दिल्ली में। अगर एक्साइज कमिश्नर के दफ्तर से सर्विस टैक्स वापसी की राह तैयार नहीं हुई तो बायर्स फिर से दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है। इसमें टाइम पीरियड देंगे कि 15 दिन या 1 महीने के अंदर में हमारे को रिप्लाई आना चाहिए। नहीं आएगा रिप्लाई आता तो फिर हम लोग कोर्ट में दिल्ली हाईकोर्ट में केस करेंगे। एक बायर ने अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट पर 20 से 40 हजार रुपए तक सर्विस टैक्स चुकाया था। जिस टाइम पीरियड को लेकर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है उस दौरान करीब 1.5 से 2 लाख फ्लैट्स की बिक्री हुई, लिहाजा ये रकम करोड़ों रुपए में है। इसमें देखिए बायर का है 20,000 से लेकर 40,000 तक पर बायर ने सर्विस टैक्स पे किया हुआ हर फ्लैट बायर ने। तो यहाँ पर देखा जाए तो करीब 1.25 लाख जो फ्लैट्स हैं वो बिक चुके हैं। तो इसमें तो अमाउंट तो बहुत ज्यादा बनेगा। ये फ्लैट पर अदा किए गए सर्विस टैक्स को वापस पाने के लिए कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा। चलिए बताते हैं आपको सर्विस टैक्स वापसी के लिए अहम बातें। डेवलपर के साथ किए गए एग्रीमेंट और ऐसे बिलों को इकट्ठा करें जिसका इस्तेमाल सर्विस टैक्स लेने के लिए किया हो। टैक्स की राशि वाले भुगतान की स्लिप निकालें। हाईकोर्ट के फैसले की कॉपी के साथ डेवलपर से बात करें। डेवलपर से सेवा का रिटर्न के भुगतान की कॉपी मांगे। भुगतान के चालान की कॉपी भी मांगे। डेवलपर से ऐसा एफिडेविट मांगे जिस पर उस प्रोजेक्ट के पूरे सेवा कर को सरकार को जमा कराने की बात कही हो। रियल एस्टेट से जुड़े लोग भी मानते हैं कि सर्विस टैक्स की वापसी बायर्स का हक है और बिल्डर्स को उसे वापस करना चाहिए। सर्विस टैक्स वापस मिलना चाहिए। ये गवर्नमेंट पॉलिसी जिस तरीके की आई है और इसके ऊपर गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए और जिन जिन लोगों ने भी सर्विस टैक्स अपने जमा कराए उनको वापसी होनी चाहिए। बिल्डर्स भी ये चाहेंगे निश्चित तौर पे जो भी उनके यूजर्स हैं, बायर्स हैं, उनको उनका सर्विस टैक्स वापस लौट जाना चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। कोर्ट ने 6% ब्याज के साथ रकम वापसी करने को कहा था। दिव्या अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और चलिए बात एक ऐसे बिल्डर की जिसने सुप्रीम कोर्ट में बायर्स का पैसा लौटाने को लेकर हाथ खड़े कर दिए हैं। बिल्डर का नाम है पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ के गाजियाबाद में एक प्रोजेक्ट में 2007 में लोगों ने फ्लैट बुक करवाए। 2011 में पोजीशन का वादा था, जब फ्लैट नहीं तो बायर्स ने बिल्डर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अब पार्श्वनाथ की तरफ से कोर्ट में कहा गया है कि उनके पास पैसे नहीं हैं। बायर्स का पैसा देने से पार्श्वनाथ बिल्डर ने खड़े किए हाथ। 1 साल में फ्लैट देने का वादा किया। सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है मामला। एनसीआर में बिल्डर्स की वादा खिलाफी के कारण हजारों बायर्स खून के आंसू रो रहे हैं। अपना हक पाने के लिए बायर्स लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। बायर्स को किया वादा पूरा नहीं करने वाले बिल्डर्स की फहरिस्त में एक नाम पार्श्वनाथ बिल्डर का भी है। गाजियाबाद में एक प्रोजेक्ट को लेकर पार्श्वनाथ बिल्डर बायर्स के निशाने पर है और अब तो उसने बायर्स का पैसा देने को लेकर हाथ खड़े कर दिए हैं। चलिए बताते हैं पूरा मामला क्या है। सुप्रीम कोर्ट में पार्श्वनाथ बिल्डर ने हाथ खड़े किए। वित्तीय संकट से जूझ रहा है पार्श्वनाथ बिल्डर। बायर्स का पैसा देने के लिए नहीं है रकम। पिछले साल 400 करोड़ रुपए के नुकसान का हवाला दिया। राष्ट्रीय उपभोक्ता अदालत ने मई में पार्श्वनाथ को 70 बायर्स का पैसा लौटाने को कहा था। पार्श्वनाथ ने सुप्रीम कोर्ट में फैसले को चुनौती दी थी। हालांकि देश की सर्वोच्च अदालत को पार्श्वनाथ ने भरोसा दिलाया है कि वो 1 साल के भीतर सभी खरीदारों को फ्लैट दे देगा।
वहीं सुप्रीम कोर्ट में बायर्स की तरफ से पेश हुए वकील ने अपनी दलील रखी। बायर्स के वकील ने कहा कि जीडीए ने संबंधित परियोजना को नामंजूर कर दिया है। बायर्स ने 2007 में फ्लैट बुक कराए थे, 2011 में फ्लैट देने का वादा किया गया था। बायर्स की दलीलों पर पार्श्वनाथ के वकील ने कहा कि हमारा करार बायर्स के साथ हुआ है और हम उन्हें 1 साल में फ्लैट दे देंगे। अब 15 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। वैसे एनसीआर में बिल्डर्स नए प्रोजेक्ट को लॉन्च करने से आखिर क्यों परहेज कर रहे हैं, ये भी आपको हम बताएंगे। बने रहिए प्रॉपर्टी 24 के साथ। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी 24। एनसीआर में बिल्डर्स नए प्रोजेक्ट को लॉन्च करने से परहेज कर रहे हैं। बिल्डर्स का फोकस पुराने प्रोजेक्ट को पूरा करने पर है। नए रियल एस्टेट कानून के सख्त प्रावधानों का डर इसकी सबसे बड़ी वजह है। पूंजी की कमी भी बिल्डर्स को नए प्रोजेक्ट्स में हाथ डालने से रोक रही है। एनसीआर में बिल्डर्स के सैकड़ों प्रोजेक्ट लटके हुए हैं, जिसकी मार बायर्स को झेलनी पड़ रही है। घर खरीदार 5-6 साल से पोजीशन का इंतजार कर रहे हैं। इससे बायर्स का विश्वास हिला है और बिल्डर्स की साख खराब हुई है। लेकिन लगता है बिल्डर्स अब अपने वादों को पूरा करने के लिए कमर कस चुके हैं। अधूरी योजनाओं पर ध्यान दे रहे हैं बिल्डर्स। नए प्रोजेक्ट लॉन्च करने से डेवलपर्स कर रहे हैं परहेज। मार्केट ठहरा हुआ है, प्रॉपर्टी बाजार में कीमतें बढ़ नहीं रही। अनबिकी आवासीय इकाइयों की संख्या खासी बढ़ गई है। जानकारों का कहना है कि मार्केट 3 साल से टाइम करेक्शन फेज में चल रहा है। हालात को देखते हुए डेवलपर्स अपने पुराने प्रोजेक्ट्स को पूरा करने पर जोर दे रहे हैं। तो ये अच्छी बात है, बिकॉज इस समय जो हमारी रेडी सप्लाई खड़ी हुई है वो भी बहुत ज्यादा है डिमांड के मुकाबले। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये डिमांड और सप्लाई का जो गैप जो कि काफी बढ़ चुका है बिकॉज ऑफ सेंटीमेंट्स एंड ओवरऑल मार्केट कंडीशंस, इसको कहीं ना कहीं एक बैलेंस में आने की बहुत जरूरत है। अब इसी में ही अगर आप और स्टॉक ऐड करते जाओगे और लॉन्चेस करते जाओगे तो ये मार्केट के लिए, ओवरऑल मार्केट के लिए बहुत ही खराब होगा। बिल्डर्स का फोकस पुराने प्रोजेक्ट को पूरा करने पर है, लिहाजा वो नए प्रोजेक्ट्स के लॉन्च पर फंड्स को डाइवर्ट नहीं कर रहे। और ये एक बड़ी वजह है कि नए प्रोजेक्ट्स की लॉन्चिंग में खासी कमी आई है। 2016 की पहली छमाही में 17,462 इकाइयां लॉन्च हुई। न्यू लॉन्चिंग में 2015 की पहली छमाही की तुलना में 41% कमी दर्ज की गई है। गिरी हुई कीमतों की वजह से 2016 की दूसरी छमाही में 25,000 से कम इकाइयों के लॉन्च होने की उम्मीद है। जानकारों का कहना है कि नए रियल एस्टेट कानून के सख्त प्रावधानों के असर के कारण भी ये ट्रेंड देखा जा रहा है। चलिए, इसी के साथ आज के लिए प्रॉपर्टी 24 में फिलहाल बस इतना ही। अगले हफ्ते दोबारा प्रॉपर्टी से जुड़ी कुछ नई चीजें आपके सामने जरूर रखेंगे। फिलहाल नमस्कार।